Good morning friends, welcome to our YouTube channel Success India Academy. Please like वीडियो, सब्सक्राइब शेयर आवर YouTube चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। आज की इस सेशन में हम लोग स्टेडी स्टेट एरर एनालिसिस इन कंट्रोल सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्टेडी स्टेट एरर का एक्सप्रेशन ड्राफ्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एरर का एक स्टेडी स्टेट एरर का एक रफ आइडिया आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए ये आपका ये टी एक्सिस है, टाइम एक्सिस, और ब्लू पेन का यूज किए हैं इनपुट के लिए। मान लीजिए आपका इनपुट ये 10 यूनिट है। कोई भी सिस्टम का मान लीजिए 10 यूनिट इनपुट हो तो उसका आउटपुट इस तरह से है। t बराबर 0 पर कोई भी सिस्टम होगा उसका आउटपुट 0 होगा, फिर टाइम बढ़ते जाएगा, आउटपुट भी बढ़ेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो जितना आउटपुट आ रहा था उतना ही कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका मान लीजिए ये आउटपुट है और इसका मैक्सिमम वैल्यू 8 यूनिट है, और टाइम को यदि बढ़ाते हैं भी तो भी 8 यूनिट ही आउटपुट रहेगा। तो इस पीरियड को जहाँ पर आउटपुट का वैल्यू बढ़ते जाता है, इस पीरियड को ट्रांजिएंट पीरियड बोलते हैं। ट्रांजिएंट पीरियड और ये वाला पीरियड है जहाँ पर आउटपुट आपका कांस्टेंट हो गया, यहाँ से लेके इधर का, ये सब हो गया स्टेडी स्टेट पीरियड। स्टेट पीरियड। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि आपका आउटपुट और इनपुट में डिफरेंस देखेंगे। इनपुट दिए थे आपका 10 यूनिट, आउटपुट आया 8 यूनिट, तो कितना का लॉस हुआ? 2 यूनिट का लॉस हुआ। तो जो लॉस होता है उसी को हम लोग एरर बोलते हैं। एरर बराबर क्या बोलेंगे? इनपुट माइनस आउटपुट विच इज इक्वल टू 10 माइनस 8 बराबर 2 यूनिट। 2 यूनिट का एरर हुआ है, 2 यूनिट। तो हम लोग एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम इस तरह से बनाना चाहते हैं जहाँ पर ट्रांजिएंट पीरियड कम हो, फास्ट रिस्पॉन्स दे। तो उस तरह का हम सिस्टम बनाना चाहते हैं। और दूसरा है एरर, अपना स्टेडी स्टेट एरर, वो भी कम हो। तो यदि ट्रांजिएंट पीरियड को कम करना है, इसके लिए हम लोग लीड नेटवर्क, लीड कंपनसेटर का यूज करते हैं। और स्टेडी स्टेट एरर को यदि कम करना है, एरर का वैल्यू कम करना है, तो उसके लिए हम लोग एक लैग कंपनसेटर का यूज करते हैं। और दोनों, यदि ट्रांजिएंट पीरियड को भी घटाना, स्टेडी स्टेट एरर को भी घटाना है, तो दोनों को यदि दोनों इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हम लोग यूज करते हैं लैग लीड कंपनसेटर। तो यहाँ हम लोगों को ये सब तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एरर का एक्सप्रेशन ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए कोई कंट्रोल सिस्टम है जिसका ब्लॉक डायग्राम हम बना रहे हैं। ये इनपुट है RS, ये फॉरवर्ड गेन GS है, और ये आपका CS है आउटपुट, और एक निगेटिव फीडबैक जिसका वैल्यू है HS, निगेटिव फीडबैक गेन HS है, और इस तरह से कनेक्टेड। तो हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए एरर निकालना रहेगा। इस
इनपुट से आउटपुट का कंपेयर करेंगे। इसको हम लोग कंपैरेटर बोलते हैं, ये समिंग पॉइंट। तो ES होगा जो क्या करेगा, ES क्या होगा, और इस पॉइंट को BS नाम दिए, तो ES होगा क्या, RES माइनस BS। अब कोई बोलेगा कि यहाँ सर इनपुट आउटपुट तो ये था, तो इनपुट माइनस आउटपुट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किए क्योंकि ये फीडबैक भी सिस्टम का ही पार्ट है। तो जो आउटपुट से इनपुट को कनेक्ट करता है, तो ये इसका भी गेन तो इंक्लूडेड होगा सिस्टम में, इसीलिए हम इस पॉइंट का लिए BS में आपका आउटपुट प्लस फीडबैक है, इसीलिए हम लोग लिखे ES इक्वल टू RS माइनस BS। अब BS को क्या लिख सकते हैं, RS माइनस BS को लिख सकते हैं CS इंटू HS लिख सकते हैं, CS इंटू HS। अब हम लोग क्या लिखना चाह रहे हैं, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ES इक्वल टू RS, CS को लिख सकते हैं, CS को लिख सकते हैं आउटपुट है इनपुट ES इंटू GS, ES इंटू GS लिख दिए CS को, और HS है आपका, तो HS को HS छोड़ दिए। अब इस वाला पार्ट को इधर ले आना चाह रहे हैं, तो हो जाएगा ES कॉमन 1 प्लस GS इंटू HS विच इज इक्वल टू RS। अब यहाँ से ES बराबर लिख सकते हैं RS बाई 1 प्लस GS इंटू HS। ये ईरर का एक्सप्रेशन है इन S डोमेन, लेकिन अपना टाइम डोमेन में पता करना है, तो हम लोग एक थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम का यूज करेंगे। तो नीचे लिखेंगे अप्लाइंग फाइनल वैल्यू थ्योरम। क्या होगा, ET लिमिट T टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब T टेंस टू इन्फिनिटी पर ईरर का वैल्यू क्या होगा, तो इसी को हम लोग ESS बोलते हैं, स्टडी स्टेट ईरर इसको बोलते हैं, स्टडी स्टेट ईरर, विच इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, लिमिट S टेंस टू 0 S इंटू ES। तो हम लोग लिख सकते हैं ES बराबर लिमिट S टेंस टू 0 ES का वैल्यू पता है RS 1 प्लस GS इंटू HS। ये हो गया ESS का डेरिवेशन। तो हम लोगों को ये ईरर का एक्सप्रेशन याद रखना है, ESS इज इक्वल टू लिमिट S टेंस टू 0 S इंटू RS बाई 1 प्लस GS इंटू HS। यहाँ पर आपका RS है इनपुट है, और GS फॉरवर्ड गेन है, HS फीडबैक गेन है? ये एक्सप्रेशन सबको याद रखना है। तो उसके बाद अब हम एक और एक्सप्रेशन ड्राइव करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपका ये इनपुट है RS, ये G1S फॉरवर्ड गेन हो, और यहाँ पर एक डिस्टरबेंस हो प्लस DS, मतलब सिस्टम में कुछ प्रोसेस हुआ, उसके बाद कोई और सेकेंड इनपुट आए कुछ प्रोसेस के बाद,
उसको हम लोग डिस्टर्बेंस ds से डिनोट किए हैं। तो ये है, उसके बाद भी कुछ प्रोसेस हुआ होगा, तो इसका गेन मान लो G2s है। उसके बाद आपका आउटपुट आया। अब एरर के लिए हम तो कंपेयर करेंगे, तो फीडबैक लगाएंगे आउटपुट से इनपुट। ये अब क्या होगा, यहाँ पर एरर पता चलेगा यस, और ये पॉइंट होगा bs में आपका hs cs इंटू एच एस है। तो अब हमको एरर, इस केस में एरर का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो हम लोग ES बराबर लिख सकते हैं RS माइनस BS। अब RS को रहने देते हैं, BS को लिख सकते हैं, BS को लिख सकते हैं CS इंटू HS। अब क्या करते हैं, CS बराबर हम सबको पता है, CS लिखने के लिए क्या करेंगे, ES इंटू G1S, और ये सेकेंड इंटू प्लस देते हैं। दूसरा जो डिस्टर्बेंस है उसके कारण कितना होगा, डी क्योंकि प्लस है इसलिए ds लिखे, ds प्लस इंटू G2s, ds और इंटू दोनों में G2s है तो इसलिए लिखें G2s। कितना, तो ये वाला CS को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या होगा, ES इक्वल टू लिख सकते हैं RS, CS को लिख देंगे ES इंटू G1S प्लस DS इंटू G2S इंटू HS। इतना लिख रहे हैं। ये हम लोग ट्रैप कर रहे हैं किस केस में, टू ऑब्टेन एन एरर एक्सप्रेशन फॉर एरर विथ डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस ds। ओके, तो हम लोग ES को एक तरफ लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं ES, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ES 1 प्लस G1S इंटू G2S इंटू HS। और इधर क्या बचेगा आपका RS, और ये होगा माइनस DS इंटू G2S इंटू HS, ये होगा। अब यहाँ से ES बराबर लिख सकते हैं ES इक्वल टू RS बाई 1 प्लस G1S इंटू G2S HS, और माइनस है DS इंटू G2S इंटू HS बाई 1 प्लस G1S इंटू G2S इंटू HS। ये हुआ। अब हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम यदि लगाएंगे, फाइनल वैल्यू थ्योरम यानी कि अप्लाइंग फाइनल वैल्यू थ्योरम, क्या हो जाएगा, ES इक्वल टू लिमिट S टेंस टू 0 S RS बाई 1 प्लस G1S इंटू G2S इंटू HS माइनस लिमिट S टेंस टू 0 DS G2S इंटू HS
बाई 1 प्लस G1s इंटू G2s इंटू HS। ये आपका एरर का एक्सप्रेशन है विथ डिस्टरबेंस। अब यहाँ पर क्या करते हैं, मान लीजिए कि हम डिस्टरबेंस को जीरो कर देते हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, तो ds का वैल्यू यदि जीरो पुट करेंगे तो ESS बराबर हो जाएगा लिमिट s टेंस टू जीरो s इंटू RS बाई 1 प्लस G1s इंटू G2s इंटू HS। और अब मान लो G1 और G2 दोनों सीरीज में, तो दोनों मल्टीप्लाई हो, तो ESS हो जाएगा लिमिट s टेंस टू जीरो s RS बाई 1 प्लस GS इंटू HS। यहाँ पर GS बराबर है G1s इंटू G2। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यदि डिस्टर्बेंस जीरो हुआ तो हम लोग जो पहले ड्राइव किए थे एरर का एक्सप्रेशन वो है, तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि सेम है। अब हम लोग एरर का एक्सप्रेशन देखें विथ डिस्टर्बेंस और विदाउट डिस्टर्बेंस। अब हम इस पर एक एग्जाम्पल कराना चाह रहे हैं, वो क्या है, वो आपका है, वो है एग्जाम्पल consider the open loop transfer function GS into HS is equal to 5 s plus 1 by s square s plus 5 s plus 12। तो फाइंड स्टडी स्टेट एरर ESS ड्यू टू रैंप इनपुट। तो रैंप इनपुट यदि दिए तो स्टडी स्टेट एरर क्या होगा ये पता करना चाह रहे हैं। ये मान लो इनपुट है, इनपुट या आउटपुट है, तो इनपुट हम लोग दिए हैं यहाँ पर रैंप सिग्नल, तो RS इनपुट है और CS आपका आउटपुट है। तो RS कितना है, रैंप सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1 बाई s स्क्वायर। तो इनपुट पता है और ESS बराबर हम लोग जानते हैं लिमिट s टेंस टू जीरो s इंटू RS बाई 1 प्लस GS इंटू HS। और लिमिट s टेंस टू जीरो s RS का वैल्यू 1 बाई s स्क्वायर है और 1 प्लस GS इंटू HS का भी वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में इतना। तो ये वैल्यू रख दिए यहाँ 5 बाई s प्लस 1 बाई s स्क्वायर s प्लस 5 और s प्लस 12। अब s कैंसिल हुआ और s बराबर यदि हम लोग जीरो पुट किए, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे s टेंस टू जीरो, इस s को नीचे लिख सकते हैं 5 s प्लस 1 इंटू s स्क्वायर s प्लस 5 इंटू s प्लस 12। s कैंसिल हुआ, जीरो पुट करेंगे तो 1 बाई जीरो प्लस जीरो बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर ESS का वैल्यू आ गया जीरो। ओके, तो हम लोग ने देखा कि आपका एरर का एक्सप्रेशन ड्राइव किया और विथ डिस्टर्बेंस के साथ भी ड्राइव किया और एक एग्जांपल
देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपनसेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, लैग कंपनसेटर, लीड कंपनसेटर और लैग लीड कंपनसेटर। ओके, थैंक यू।